अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा बेसन। बहुत खाली कड़ी, अब आप बेसन को भी ट्राई करें। ये देखें जी, मज़ेदार सा बेसन तैयार है। तो चले हम जो है अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालते हैं। अब हम इसमें साथ ही जीरे का बघार लगाएंगे। सफ़ेद जीरा जो है उसका बघार लगाया मैंने इसके अंदर। हल्का सा ऑयल गरम किया, बहुत तेज़ नहीं किया, अगर तेज़ होता तो जीरा जल जाना था। जब हल्का सा हो बस जब भी उसे डालें। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए ज़रा। ये देखें जी, हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई 1 अदद प्याज। ये देखें, दरमियाने साइज़ की प्याज है। और जो हमारा बेसन है वो भी तकरीबन हमारा 1 कप भर के है। मैंने नापा तो नहीं था, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा है कि 1 कप होगा। बस अब प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, प्याज का हम लोग सिर्फ कलर चेंज करेंगे। देखते हैं, चम्मच चलाते हैं। ये देखें, आप कलर चेंज हो चुका है प्याज का। अब इसमें हम बाकी टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखें, आप लोग अपने घर में बनाना, बहुत ही मज़े का लगेगा। मैं तो अक्सर पकोड़े भी डालती हूँ इसके अंदर, लेकिन इसमें मैंने पकोड़े नहीं डाले। तो आप लोग घर में ट्राई लाजमी करना। मैं किसी दिन आपको पकोड़े वाले भी बना कर दिखाऊंगी, वो बिल्कुल कड़ी लगेगी आपको। बस थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं और फिर हम लोग मसाले डालते हैं इसके अंदर। हमें अपनी शादी से पहले ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब हमारी अम्मी बेसन पकाती थी तो हम लोग खाना नहीं खाते थे कि हम नहीं खा रहे, बेसन पकाया हुआ है। और अब शौक़ से पकाते हैं। अब वही हमारी अम्मी कहती थी, शादी होगी तो सब कुछ खाना आएगा ना। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधा चम्मच ही पिसी हुई मिर्च डाली है इसमें, और आधे चम्मच से एक हिस्सा ना मैंने टाटरी डाली है। टाटरी की वजह से आपका बेसन बहुत ही मज़े का बनेगा। उसमें थोड़ी सी खटास आ जाएगी और वो बहुत ही मज़े का लगेगा। अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालते हैं ताकि ना मसाले हमारे जो जले नहीं, जो खुश्क मसाले हैं फिर वो थोड़े से ना जल जाते हैं। पानी ना डालो तो सॉरी, थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया। बस इसको हम लोग अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें टमाटर वगैरह जो है ना अच्छी तरह से घुल जाएं। मैंने कल की रेसिपी भी जो है ना मेरी रह गई। मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा बार बार मोबाइल ना ट्राईपॉड से गिर जा रहा था, और वो मैंने बनानी थी बिरयानी की वीडियो। अब मैं सब कुछ तैयार करके जब वीडियो बनाने लगी थी, जैसे ही मैं कैमरा उसके अंदर, मोबाइल उसके अंदर लगाऊं तो वो ट्राईपॉड में से ना निकल के, तो पहले तो मेरे जो चावल भीगे हुए थे उसी बाउल में आकर गिर गया। फिर मैंने उसे दोबारा सेट किया, फिर वो आके मेरे सिंक में बर्तन है उसके अंदर गिर गया, फिर तीसरी दफ़ा भी दोबारा गिर गया। तो चले बताती हूँ साथ साथ। तो ये मैंने जो है ना 1 जो कप बेसन है उसमें मैंने पानी डाल के रखा हुआ था। अब मैंने इसमें वो डाल दिया है। अब इतना ही पानी हम लोग ना इसमें दोबारा डालेंगे, तकरीबन 1 बाउल मैंने भर के फिर पानी इसके अंदर डाला है, क्योंकि इसको पकाना है हमने। ये देखें, इसको मिक्स करते हैं। कितना मज़े का अभी से लग रहा है, आप देखने बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कड़ी है। तो इसको अच्छी तरह से देखिए, इसके साथ साथ ही हमने रहना है क्योंकि ये गाढ़ा होगा, और अगर हम चम्मच इसमें साथ साथ नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। जैसे बेसन जमना शुरू हो जाता है ना नीचे पक के, ऐसे होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम पकने देते हैं साथ साथ। ये देखें, इसमें साथ साथ चम्मच भी चलाएंगे। तो मेरा मोबाइल ना इतना गिरा, बार बार गिरा, और 3 दफ़ा तो मेरे चावलों के अंदर गिर गया पानी, क्योंकि मैंने साथ भिगो कर ना बाउल में रखे हुए थे चावल। उसमें मेरा मोबाइल 3 दफ़ा गिर चुका। बार बार मैंने जल्दी से निकाला, साफ़ किया उसको, और थोड़ी सी देर धूप में रखा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज इस बिरयानी की वीडियो ना नहीं बननी, इससे पहले कि मेरा मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो जाए गिर के। और पानी में बार बार वो गिर रहा था, क्योंकि पास ही मेरे पानी था, मैं काम कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, छोड़ो इसको, मैं बिरयानी नहीं बनाती, बिरयानी की वीडियो नहीं बनाती है ना। मुझे लग रहा है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो सकता है इसकी वजह से।
तो मैंने जो है ना बिरयानी फिर ऐसे ही बना ली। फिर मैंने मोबाइल को अपने धूप में रखा, तो मोबाइल अंदर, पानी अंदर तक तो नहीं गया क्योंकि एक जल्दी से गिरता था ना तो मैं फ़ौरन से उठा लेती थी, लेकिन बहरहाल फिर भी 3 से 4 दफ़ा वो गिर चुका। तो मैंने कहा नहीं बस, फिर मैंने ना ये अगली दिन की वीडियो जो है ना वो बनाई थी मैंने। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा बेसन गाढ़ा हो रहा है। ये देखें उबाले आ रहे हैं इसके अंदर। कई लोग बनाते हैं, कई लोग तो ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनाते हैं, जैसे वो बिल्कुल खुश्क खुश्क प्लेट में लगता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि रोटी खाने का मज़ा आता है। तो मैं तो बिल्कुल खुश्क नहीं रखती हूँ। नमक चख लेती हूँ ज़रा इसका। तो देखिए नमक बिल्कुल इसमें ठीक लगा मुझे। अगर थोड़ा सा कम लगा तो फिर अभी पक कर थोड़ा होगा, क्योंकि अभी इसने और पकना है, गाढ़ा होना है। तो फिर बाकी बाद में चख कर डाल लूँगी अगर कम लगा तो। ये देखिए आप उबाले आते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। देखें जी अब हमारा जो है ना बेसन हमारा तकरीबन पकने वाला है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, गाढ़ा हो जाएगा ज़रा। ये देखें जी हमारा, देख लें आप कहाँ बेसन था, ऊपर निशान देखें, और ये इतना गाढ़ा हो चुका है। अभी भी ये मज़ीद गाढ़ा होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने चूल्हा बंद कर लिया। अभी भी देखें इसमें उबाले आ रहे हैं, धनिया डाला है, तो अभी हमारा चूल्हा नीचे से बंद है। तो चलें जी सर्व करते हैं। देखें जी हमारा मज़ेदार सा बेसन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और देखें बिल्कुल कड़ी लग रही है। अगर हम इसमें पकौड़े तल के डालते हैं ना तो वो भी जो है ना बहुत मज़े का लगता है। मैं बिल्कुल फिर उसमें कड़ी पकौड़े भी डालती हूँ, फिर उसमें मैं तड़का भी लगाती हूँ, साबुत गोल मिर्ची, ज़ीरे का, कड़ी पत्ते का। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कड़ी है। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, कड़ी के पकौड़ों के बगैर वाला बेसन बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी हमारा जो बेसन मज़ेदार तैयार है। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।